हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किए थे। और आज जो है सो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 जो है सो हम लेकर के आए हैं। और त्रिकोणमिति चैप्टर का यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। और इसमें कहता है कि निम्नलिखित का मान याद करने के लिए, ठीक है ना। और यह जो बुक हम बता रहे हैं, बिहार बोर्ड का जो है एनसीईआरटी बुक है, उस बुक से जो है सो सारे क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है। जैसे ही ये बुक खत्म हो जाएगा, वैसे ही हम और भी प्रकाशन जो बच रहा है, जैसे एसएफ हो गया, RS अग्रवाल हो गया, हर जो है सो प्रकाशन के बुक को यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं सारे सवालों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो आपको जो है सो टाइम टू टाइम मिलते रहता है, पर डे मिलते रहता है, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। तो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कहता है कि साइन, एक क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, और इसका कहता है मान निकालने के लिए। तो पिछले क्लास में हम जो है सो आपको डिग्री मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो बता दिए थे, उसको याद करने का तरीका बता दिए थे। आज उसी मानों को याद करके आप जो है सो इन सवालों को बनाइएगा, क्योंकि हमने पहले भी बोल दिए थे कि जब तक आप डिग्री मान याद नहीं कर लेते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो वैल्यू है 0 डिग्री का, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का, ये सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद ही इसके अगला एक्सरसाइज जो है वो बनने वाला है। तो वो घड़ी आ गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप इसको याद किए भी होंगे, √3/2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कॉस 30 डिग्री पूछ रहा है ना, तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये सारे चीज़ जो है सो हम पहले से ही समझाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे जो है सो आप प्ले लिस्ट में आइए, वहाँ से आप सर्च कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है, ठीक है ना। और नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप चेक कर लीजिएगा, हम आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, नहीं तो इंड स्क्रीन के रूप में भी दे दूँगा, दोनों तरफ दे दूँगा, ठीक है ना। उसका देखिए, कॉस 60 डिग्री है ना, तो जो यहाँ पर देखिए कॉस 60 डिग्री का आता है, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब हो गया, इसको हल कर लीजिए, बस इसका आंसर कंप्लीट हो जाने वाला है। जैसे देखिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3 3 9 होता है। और 9 का फिर से जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो कितना निकल के आता है, 3 ही निकल के आता है, तो सीधा लिखेंगे 3। उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और नीचे को 2 से 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये जो है सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी भिन्न का जोड़ के रूप में दिख रहा है ना। तो इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए इसका लॉसो निकालेंगे 4 4 का, तो लॉसो आ जाएगा इसका 4 है। और उसके बाद जब नीचे वाला सेम टू सेम रहता है तो ऊपर में जो है वही नंबर ज्यों का त्यों उतर जाता है। उसके बाद देखिए, 3 और 1 जोड़ दिए तो 4, और नीचे से 4 4 एकम 4 काट दिए तो बचा कितना, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, और ये VVI क्वेश्चन भी बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना अगर आप बना देते हैं तो 2 अंक आपको मिलेगा, और 2 अंक जो है सो आपका अपना हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी वैल्यू इसको पुट कीजिए। 2 पहले लगा हुआ है, तो जो अंक में है उसको हमने दे दिए। उसके बाद इंटू का मतलब यहाँ पे गुना कर देना है, और 10 स्क्वायर 45 कह रहा है, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस देंगे, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का था, तो फिर से आपको ध्यान रखना है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। मतलब इसका हो जाने वाला है √3/2। और इसका स्क्वायर लगा हुआ तो इसको घेर मेरे के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए, 2 का 2 ही रखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग करने का मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना,
इसका मतलब क्या हुआ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 3, और नीचे से जो 2 है तो 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, और फिर से यहाँ पे वही नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ से भी हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसको समझिए, 2 1 जा 2 तो हो जाएगा, लेकिन ये है प्लस में 3/4 और माइनस में 3/4। या तो इसको भिन्न के घटाव करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना लंबा कौन जाएगा जब उससे आसान तरीका से यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों सेम नंबर है, इसलिए दोनों कट जाएगा। तो बचा कितना वहाँ पे 0, और फिर 2 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 2। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और इस दोनों सवाल को सीख जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर रहेगा, श्योर रहेगा। ना रहने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 99% उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को बनाना है, और यह क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर दिमाग एकत्रित करके नहीं रखिएगा तो हो सकता है तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू में ही आपको गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। ठीक, फिर पूरे का बटा है तो बटा लगा देंगे, यानी बाई। उसके बाद sec 30 डिग्री का था, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 2/√3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इसका 2 होता है। कितना होता है, 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सो 2 के नीचे 1 तो हम लगा सकते हैं, ये अपनी सहूलियत के अनुसार, ताकि कैलकुलेशन आसानी ढंग से हो सके, क्योंकि ये भिन्न के जोड़ के रूप में दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं 1। उसके बाद देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ 1/√2 उसको रहने देते हैं, और नीचे में क्या कर लेते हैं, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए इसका जो हर है, यहाँ से √3 है और यहाँ से 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कितना आ जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हो जाएगा, और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इस नंबर से, क्योंकि √3 और 1 का जो है सो एलसीएम निकाले हैं, तो √3 से इस वाले नंबर में भाग लगाना है। तो √3 1 जा √3 एक बार में लगेगा, तो 1 को जो है सो इसके ऊपर वाला से गुना करना है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 से जब √3 में भाग लगेगा, देखिए ऐसे लगेगा, 1 से जब √3 में भाग लगेगा तो कितना बार में लग जाएगा, √3 टाइम्स लग गया। तो यहाँ पर जो भागफल √3 आया है, √3 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से इसको आगे देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ 1/√2 उसको लिख देंगे, इनटू, जब ये मोटी लकीर के रूप में होता है या फिर इसको भिन्न के भाग कह लेते हैं, भिन्न के भाग को तोड़ने का नियम है कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसे है वैसे लिख दीजिए, एटीज लिख दीजिए, उसको ज्यों कहते हैं, इनटू √3 नीचे में है, ऊपर में ये है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जितने भी नंबर है, ये वाला नंबर, ये सभी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से एक काम हम और साथ ही साथ कर लेते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा कितना, √3 और प्लस का 1। ये थोड़ा उल्टा कर लिए हैं, क्योंकि इस स्टेप को हम पहले मान लिए हैं, इसलिए 2 कॉमन लेने के बाद √3 लिखे हैं, और इसके स्थान पे 1 लिख दिए। तो इतना आ गया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को इस √2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 2√2, और ये पहले से है ही। ठीक, यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए नीचे में जब कोई भी नंबर रूट में रहता है तो उसको हर प्रमेयकरण कर दिया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका हर प्रमेयकरण करेंगे। किससे करेंगे, इसको 2 बार में करेंगे। सबसे पहले रूट 2 देख रहे हैं तो रूट 2 से ही क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6, और बाय इसको देखो रूट 2 को इस रूट 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2 गुने रूट 2, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल फिर से 2 ही होगा, तो 2, और एक इधर से ऑलरेडी 2 लगा हुआ, तो फिर 2 को 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया आपको 4, और ये ब्रैकेट में आपका है ही रूट 3 प्लस 1। ठीक, इसके बाद जो है से एक बार और हर प्रमेयकरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं रूट 3 प्लस 1 जो है ये भी रूट में है। तो इसका जब हम हर प्रमेयकरण करेंगे तो इसका नियम है कि अगर कोई भी संख्या नीचे प्लस में है उसका हर प्रमेयकरण करने के लिए साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ से, रूट 3 माइनस का 1 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस का 1। अगर यहाँ माइनस रहता है तो फिर यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नीचे लिखेंगे, शायद दिखाई नहीं देगा, इसके आगे देखते हैं इधर। चलिए आ जाइए इधर, देखिए रूट 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 लिख देंगे, डिवाइड बाई यहाँ से देखिए क्या है, तो 4 को हम बाहर रखेंगे, और यहाँ देखिए ये क्या दिख रहा है, रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का दिख रहा है। तो इसी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाए हैं, तो लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र लगाए हैं तो वो चीज़ लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसको रूट 6 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 6 के 18 हो जाएगा, और माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 4 बाहर ही रहेगा। रूट 3 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। कैसे आएगा वो भी बताए हुए हैं, माइनस 1 का वर्गमूल भी 1, वर्ग भी 1। उसके बाद 18 जो है ना, 18 के लिए क्या हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 ही पुरता है, माइनस इसको 3 दूना 6 लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई नंबर का जोड़ा नहीं लगता है, और जोड़ा नहीं लग पाने के कारण उसमें से कोई भी नंबर को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको अंदर ही रखते हैं। उसके बाद 4 इंटू 3 में से 1 घट गया तो बचेगा 2। उसके बाद यहाँ से देखिए रूट में है 3 गुने 2, तो 2 को जो 3 मिला है ना उसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा, और बच जाएगा यहाँ से रूट 2, और यहाँ से रूट 6, और नीचे से 4 दूनी 8। तो यहाँ तक जो है सो फाइनली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि इसके बाद इसके हर के रूप में कोई रूट भी नंबर नहीं लगा हुआ है जो इसका हर प्रमेयकरण और एक्स्ट्रा किया जा सके। तो फाइनली आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो यही हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो देख लीजिए हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, इसको समझिए। इसमें देखिए कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कहता है सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके देखिए इसका आंसर कितने आने वाला है। देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कितना, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस फिर टेन 45 है तो इसका मान कितना होता है तो 1, तो यहाँ 1 डाल देंगे, माइनस कोसेक 60 डिग्री का आता है तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 2/√3 होता है। तो यहाँ पर हम कितना डालेंगे 2/√3 डाल देंगे। फिर होल डिवाइड वाई है तो होल डिवाइड कर दिए, और सेक 30 डिग्री है तो इसका भी मान 2/√3 होता है, प्लस
cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान कितना, जितना sin 30 का होता है उतना ही cos 60 डिग्री का होता है, तो मतलब 1/2 हो जाएगा। अब प्लस cot 45 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको आगे की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए 1 है ना, तो 1 के नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 के नीचे 1 लगा देंगे, और उसके बाद इसको जो भी भिन्न का गुना है, जोड़ है, घटा है, जहाँ पे जो है उसको उस प्रक्रिया के द्वारा हल करते हैं। चलिए देखिए ऊपर में क्या है, 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 1 और √3 का। तो जब नंबर अलग अलग होता है ना तो सारे नंबरों को गुना कर दिया जाता है और वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, जब भाग लगाएंगे, क्योंकि भिन्न का जोड़ निकालने का नियम यही कहता है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई नंबर ये है छोटा सा, और उसके बाद कहेगा इसका भिन्न को जोड़ करने के लिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाता है कितना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 से 4 में भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 एक बार में लगता है, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, प्लस 2 को जब 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में लगता है, तो 2 को हम 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता है। तो इस नियम के आधार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 से जब इसमें भाग लगेगा ना तो नंबर कौन सेम सेम है, 2 से 2 है सेम, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बचेगा √3, √3 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हो जाएगा। प्लस जब 1 से भाग लगेगा इस टोटल में, तो जितना ये नंबर है वो टोटल का टोटल भागफल में आ जाएगा, तो इसको ऊपर वाला 1 से गुना कर देंगे तो 2√3 रहेगा। माइनस इसमें जब भाग लगेगा तो √3 बराबर है, तो √3 कैंसिल होगा, बचेगा तो 2 को ऊपर वाले 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले में भी क्या करना है, आपका भिन्न का जोड़ करना है। 2 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और फिर वही प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से √3 से √3 कटेगा तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो √3 को ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो √3, अब प्लस 1 को इसमें जब भाग लगेगा तो ये टोटल इसका भागफल हो जाएगा, और इसी नंबर से ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 लिखा जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कर करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, हर बात समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने के प्रयास करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखिए इसके, अब यहाँ से 2√3 से 2√3 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचा ऊपर से कितना 2√3 प्लस √3 माइनस 4, तो इसको और इसको दोनों सेम है, दोनों में √3 तो यहाँ 2√3 है और यहाँ पे 1√3 है, और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, तो मतलब हो गया कि 3√3, और माइनस में यहाँ 4 बचा तो 4, फिर बटा। यहाँ से देखो इस स्टेप को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2√3 और √3 दोनों को जोड़ दिए तो 3√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। उसके बाद आगे की ओर देखो, बच गया प्लस का 4 तो प्लस का 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि इसके हर के रूप में रूट लगा हुआ है, और जब भी रूट लगा हुआ रहता है तो उसको हर प्रमेयकरण करके सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हर प्रमेयकरण, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देते हुए इसको हल करना है। तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4, ये हो जाने वाला है। अब फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, तो इसका हो जाने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर अब माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों में अंतर बेसिक क्या है कि इसमें अलग अलग स्क्वायर हुआ है, जबकि यहाँ पे घेर मेर कर होल स्क्वायर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है उसके बारे में समझ लीजिए कि a माइनस बी और a माइनस बी दोनों a माइनस बी के रूप का ही है, इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दिया गया है, जबकि ये एक प्लस है एक माइनस में है, तो इसलिए इसका अलग अलग स्क्वायर किया गया है। सूत्र भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी का
होल स्क्वायर ये लगाए हैं। और नीचे में हमने क्या लगाए हैं, तथा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाने वाला है। अब उसके बाद देखिए इसको जो है सो हम हल करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर बना लेते हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का दिख रहा है। तो होल स्क्वायर में आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उस आधार से इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान यही √3 हो जाएगा और b का मान 4। अब प्लस में b स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे में जो है उसका स्क्वायर। देखिए 3√3 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, जरा उसको सुनिए। 3√3 को स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार में लिखे। इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, और √3 को इस √3 से गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो 3, क्योंकि 3 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल फिर 3 आ जाने वाला। अब फिर से दोनों को गुना करेंगे तो 9 3 27, तो मतलब हुआ कि इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16। अब आगे की ओर देखिए इसका फिर से वर्ग है तो वही नियम से लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और माइनस इस दोनों गुना करिए, 3 को 2 से गुना किए 3 दूनी 6, और 6 को रूट बाहर वाला यहाँ 4 है तो 4 से गुना करें 6 चौका 24, और √3 अंदर में है तो उसको अंदर वाला का गुना नहीं करना है, केवल उसको चिपका करके छोड़ देना है। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 चौका 16। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 27 माइनस 16, इसमें से घटाना है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 11 बच जाएगा। घटा के देख लीजिए, इतना ही बचेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो 27 और 16 दोनों प्लस में दिख रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 43, और माइनस 24 को √3 से जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे इसको। अब बटा में 11 है तो 11। यहाँ तक हमने इस प्रश्नों को हल करते हुए लेकर के आए हैं, और इसके बाद नीचे में कोई रूट में भी नंबर नहीं है, इसलिए इसका हर प्रमेयकरण भी नहीं हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहीं तक रहने वाला है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। ये 5 जो है सो 1 का ही 5 है, इसलिए यहाँ पे हम जो है सो 5 बोल रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है उसको जरा समझिए। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे दिया हुआ है होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसके लिए बताना है जो sin 30 डिग्री का होता है वही cos 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है तो sec 30 डिग्री का वैल्यू अब तक हम देखते हुए आए हैं कि 2/√3 होता है, तो इसको लगा देंगे 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होल डिवाइड बाय है तो डिवाइड बाय कर देंगे, और नीचे से देखिए क्या हुआ है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के आधार पे इन सवालों को हम थोड़ा शॉर्ट बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी हम जो है सो ध्यान में रख सकते हैं। इसका क्या होता है सूत्र, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस आधार से देखते हैं कि एंगल इसका थीटा भी है, इसका भी एंगल थीटा है। उस नियम के आधार से यहाँ 30 है यहाँ 30 है, तो इसका मतलब इसका मान 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1 कर देंगे। और फिर उसके बाद देखिए 5 × 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर करने के बाद ये 3 ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसको बहुत बार बताए हैं कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 का फिर वर्गमूल निकाल के 3 ही आ जाता है।
माइनस यहाँ से 1 है तो 1। अच्छा, उसके बाद इस टोटल नंबर में जब 1 से भाग लगेगा, कोई भी नंबर में जब 1 से भाग लगाते हैं तो वो नंबर खुद ही रह जाता है जिसमें भाग लगाया जाता है। तो उस आधार से जो है सो यहाँ से 1 नहीं लिखना है अब नीचे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 को 100 में करेंगे तो 5/4 प्लस ये 4 को 4 से गुना होगा, 4 चौको 16/3 और माइनस में 1 है तो 1, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। फिर देखिए इसको भिन्न का जोड़ और घटा एक ही साथ आ गया है तीनों, तो इसमें क्या करेंगे 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम निकाला गया है। फिर अब उसके बाद भाग लगाइए, 4 को 12 में 4 से 12 में भाग लगाइए तो 4 तिया 12 3 बार में लगा, तो 3 को ऊपर वाले 5 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 से 12 में भाग लगाना है तो 3 चौके 12 4 बार में लगा, 4 को 16 से गुना कर देंगे 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 में भाग लगाना है तो 12 बार में लग जाएगा, फिर 12 को 1 से गुना कर देंगे तो 12 एकम 12। आगे देखिए उसके बाद 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 यहाँ से यहाँ घटा लिए और प्लस बीच में 64 है तो 64 और नीचे में 12। उसके बाद जब इसको आगे देखते हैं तो 64 और 3 जोड़ देंगे तो 67 और नीचे से 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, तो 67/12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, पांचों क्वेश्चन को हमने हल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी ढंग से सारे सवालों को बताए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपका जो है ना सो पूरे के पूरे सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरे का पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।